माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राकेश गहलोत, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। लोग खरीदी करने के लिए अब ऑनलाइन बाज़ार का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऑनलाइन बाज़ार में अपनी सुविधा अनुसार सामग्री खरीदने के लिए प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाते हैं। और साथ ही लोगों का मानना है कि ऑनलाइन खरीदी से काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिलता है, लेकिन ऑनलाइन खरीदी के बीच में कुछ ऐसा मामला भी आ रहा है जिससे कि लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है। कई लोग माल देने वाली कंपनियों के साथ ठगी कर लेते हैं, तो कई कंपनियां या उसके माध्यम से आने वाली वस्तुएं जो चैनल है उसके द्वारा लोगों के साथ ठगी का शिकार हो जाते हैं। कुछ दिनों पूर्व एक युवती ने अमेज़न से घड़ी ऑर्डर की थी, लेकिन घड़ी की जगह जब घड़ी का प्रोडक्ट जब घर आया और लड़की ने उस प्रोडक्ट का पैकेट खोला तो उसमें से घड़ी की जगह पत्थर निकला। बाकायदा मैसेज किया गया कंपनी को, शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कंपनी की ओर से वो सामग्री वापस रिटर्न करने के बजाय उस लड़की का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया। 2 दिन पूर्व एक ऐसी घटना दोबारा हुई जब पेटलावत की एक बामनिया रोड निवासी एक लड़की ने एक कंपनी से अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर की, लेकिन जब ड्रेस का प्रोडक्ट घर पे आता है, कैश ऑन डिलीवरी का मामला था, डिलीवरी बॉय घर आता है, पैकेट लेकर आता है, चार्ज लेता है और चार्ज लेने के बाद जब वो पैकेट उसी डिलीवरी बॉय के सामने खोला जाता है तो उस पैकेट में ड्रेस की जगह निकलता है मात्र एक फटा टूटा कपड़ा, जिसके बाद जब उस डिलीवरी बॉय को उस कपड़ा कि जो पैकेट था उसको लेने का कहा जाता है तो वो उसे लेने से मना कर देता है और उसे रिक्वेस्ट डालने के लिए कहता है कंपनी को, जिसके बाद से प्रोडक्ट लेने की जो फॉर्मेलिटी है वो डिलीवरी बॉय करता है। युवती ने अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट सेंड की उस कंपनी को, जिसने पुनः उस रिक्वेस्ट के आधार पर प्रोडक्ट उठाने के लिए डिलीवरी बॉय को भेजा, लेकिन इस बार कंपनी ने अपना प्रोडक्ट उस एजेंसी को भेजा कि हमने ये प्रोडक्ट भेजा है, इसको आप देख के रिसीव करें। चूँकि कंपनी के पास जो मैसेज था वो प्रोडक्ट जो बताया वो उठाने का था और जो प्रोडक्ट जो निकला था वो दूसरा था, तो डिलीवरी जो कंपनी थी उसने वो प्रोडक्ट उठाने से मना कर दिया, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। इस पूरे मामले में हम उस डिलीवरी के ऑफिस पर भी जो था उस पर भी गए और जो वहाँ से काम करते हैं उनसे भी बात की, उस लड़की से भी बात की। आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार पूरा मामला हुआ है और किस प्रकार लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जब भी आप ऑनलाइन खरीदी करें तो पूरी तरीके से श्योर होकर करें, और जो कंपनियां आपका प्रोडक्ट भेज रही है उसको खोलने से पहले उसका पूरा वीडियो बनाएं ताकि आपके पास एविडेंस रहे। क्योंकि कुछ माह पूर्व बामनिया में फ्लिपकार्ट के माध्यम से एक 90,000 की कीमत का लैपटॉप मंगाया गया था और उस लैपटॉप की बजाय उसमें पत्थर निकले थे। चूँकि उसका खोलने के पहले वीडियो बनाया गया था, पूरी उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था, तो आखिर कंपनी को उसका वो प्रोडक्ट वापस रिटर्न करना पड़ा था। तो इस प्रकार की ठगी का शिकार हमेशा ग्राहक होते रहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज से। आप सभी को इस पूरे मामले का पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं कि किस तरीके से युवती ने जो पैकेट मंगाया था उसमें फटा कपड़ा निकला ड्रेस की जगह, और उसके बाद क्या हुआ उस कार्यालय पर जब युवती वो पूरा फटा हुआ कपड़ा अपना जो आया प्रोडक्ट में वो लेकर उस कार्यालय पर पहुंची। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर डिलीवरी लिमिटेड के कार्यालय पर, जहाँ से ऑनलाइन जो चीज़ें मंगाई जाती है लोगों के द्वारा, उसके सामान की सप्लाई का ये कार्यालय है। यहाँ पर कंपनियों के द्वारा सामान यहाँ भेजा जाता है और यहाँ से जो लड़के हैं वो अलग अलग गाँव में जाकर सामान डिलीवरी करते हैं। अभी एक ऐसा मामला सामने आया है कि यहाँ पर पेटलाद की बामनिया रोड निवासी एक लड़की ने एक ड्रेस बुलवाई थी ऑनलाइन ऑर्डर करके, जिसकी कीमत लगभग 1150 रुपये बताई गई है। कैश ऑन डिलीवरी का प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट घर पे आता है, युवती उस सामान के पैकेट को लेती है और अपने जो कीमत है उसकी 1125 रुपये वो चुकाती है। इसके बाद फिर
उसी जो डिलीवरी बॉय है उसके सामने उस पैकेट को खोला जाता है, उसका वीडियो बनता है, लेकिन उसके पैकेट के अंदर से जो ड्रेस मांगी गई थी, जो मंगाई गई थी, उसकी जगह पर एक फटा हुआ कपड़ा निकलता है। और जब उस डिलीवरी बॉय को वो कपड़ा वापस ले जाने को और रिप्लेस करने को कहा जाता है तो वो मना करके वहाँ से चला जाता है और अपना फ़ोन बंद कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि डिलीवरी जो करने वाले लड़के हैं वो प्रोडक्ट के साथ में, कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट आते हैं उनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं। इससे पहले भी एक प्रोडक्ट मंगाया था इस परिवार में और घड़ी की जगह पत्थर भरा हुआ निकला था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था काफ़ी। उसमें बाद में उस कंपनी ने शायद उस प्रोडक्ट को रिप्लेस भी किया था, लेकिन इस बार जो लड़का डिलीवरी देने के लिए आया है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। वो युवती भी हमारे साथ में, लड़की हमारे साथ में है जिसने ड्रेस बुलवाई थी, जो ड्रेस बुलवाई थी वो भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? महिमा चौधरी। महिमा चौधरी, क्या मंगवाया था आपने और किस कंपनी से मंगवाया था आपने? इधर आ जाओ। मीशो कंपनी से ऑर्डर किया था, एक ब्लैक कलर की ड्रेस मंगवाई थी। उसकी जगह पर ये ग्रीन कलर का कपड़ा निकला हुआ है, फटा हुआ। और हमने जो पैकेज है वो ओपन भी डिलीवरी बॉय के सामने ही किया था और हमने उनसे बोला कि इसके अंदर से भैया ये निकला है, तो उन्होंने हमसे बोला कि हम उसको रिटर्न नहीं ले जा सकते, आप रिटर्न रिक्वेस्ट मीशो पे डालिए, डिलीवरी बॉय जो दूसरे हैं वो रिटर्न लेने आएंगे। तो अगले दिन जब डिलीवरी बॉय रिटर्न लेने आए तो वो इसको प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं ले जा रहे थे, बोल रहे थे कि ये वो ड्रेस नहीं है जो हमने डिलीवरी की थी। तो मतलब ये क्या करते हैं कि उसमें से ड्रेस निकाल के और कपड़ा डाल देते हैं और वापस जब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि रिटर्न प्रोडक्ट के लिए, पर ये उसको रिटर्न लेने के लिए रेडी नहीं है। क्या निकला आप बताएंगे? इसको खोल के ज़रा देखिए, आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन हमारे इस पर डालेंगे नज़र। ये ड्रेस की जगह पूरा फालतू एक कपड़ा निकला है जिसका कोई उपयोग नहीं है। 1150 रुपये लगभग की ये ड्रेस मंगाई थी और मीशो कंपनी का प्रोडक्ट था। हालांकि बड़ी जो कंपनियां रहती है वो ड्रेस जो अपना प्रोडक्ट भेजती है उसमें इस तरीके का फर्जीवाड़ा करती नहीं है। कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा होता है तो उसके लिए डिलीवरी जो ऑफिस बने हुए ये हो या फिर इनके पास जहाँ से आया वो जिम्मेदार होंगे। उसके लिए हम जानते हैं, जो डिलीवरी के लिए जो बैठे हैं उनसे बात करते हैं। अभी हमको ये भी जानकारी मिली कि पिछली बार जो घड़ी की जगह पत्थर निकला था वो वापस नहीं आया था। हम डिलीवरी के जो ऑफिस है वहाँ पर आए हैं और वो जो यहाँ पर पूरा माल सप्लाई करते हैं, ऑफिस हम देख रहे हैं, यहाँ से पूरा माल सप्लाई होता है। हम उनसे पूछते हैं कि यार ये इस प्रकार की समस्या आखिर क्यों आती है? भैया ये आप ये जो डिलीवरी का काम कर रहे हो तो ये जो प्रोडक्ट जो मंगाया जाता है उसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है ये आपको कंपनी से बात करना पड़ेगी। अगर कुछ और प्रोडक्ट निकल रहा है कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी, वहीं से सॉल्यूशन होगा आपका। सॉल्यूशन होगा भैया। जो प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय के सामने खोला गया, जो प्रोडक्ट निकला वो उन्होंने देखा, वीडियो भी बनाया उसका, आपके कहने पर रिक्वेस्ट भी डाल दी। जो कस्टमर था उन्होंने, कंपनी ने वो चीज़ रिफंड भी मंगा ली, लेकिन कंपनी का कहना है कि जो हमने भेजा था वो ये चीज़ नहीं है। तो ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी का कहना था, मतलब कंपनी का ये कहना है कि हमने जो प्रोडक्ट भेजा है ये वो प्रोडक्ट नहीं है। नहीं तो उन्होंने जो भेजा वही डिलीवर किया ना, या तो सेलर फ्रॉड कर रहा है। सेलर फ्रॉड कर रहा है, लेकिन आपके सामने आपके जो डिलीवर यहाँ से रीपैकिंग थोड़ी होता है माल। रीपैकिंग नहीं होता है, लेकिन आपकी जो जवाबदारी है ये आप कंपनी को सर्टिफाइड आपसे नहीं होती है कि भाई बुलवाया, कहाँ से बुलवाया है जानकारी हमको नहीं है। आप जो बुलवा रहे हो वही निकलता है। अगर कुछ गलत निकलता है तो आपको कस्टमर केयर से बात करनी होती है। आपसे जब ये कस्टमर केयर पर आपने जब फ़ोन लगाया तो क्या कहा उन्होंने? कस्टमर केयर पे जब हमने पहले, हमारी वॉच नहीं निकली थी, मेरी सिस्टर ने वॉच बुलवाई थी 2000 की, तो उसने बोला था कि भाई वॉच निकली नहीं है, अंदर से खाली खोखा निकला है। कस्टमर केयर को उसने कॉल कर दिया था सडनली, तो कंपनी ने क्या करा कि उसका अकाउंट ही बंद कर दिया ताकि वो रिक्वेस्ट ने सेंड कर पाए ना कुछ भी नहीं कर पाए। या तो ये लोग मिल अभी रिक्वेस्ट डाली क्या आपने? अभी तो मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी और रिटर्न रिक्वेस्ट पे डिफरेंट प्रोडक्ट डाला और डिफरेंट प्रोडक्ट का पिक डाला, तो उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और एक्सेप्ट करी तभी ये भैया रिटर्न प्रोडक्ट लेने आए। तो जब एक्सेप्ट कर रही है रिटर्न प्रोडक्ट, पर ये लोग नहीं ले रहे हैं। अब कस्टमर का कहना है कि कंपनी ना जो इन्होंने बोला वो नहीं सुना, उन्होंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट डाल दिया। हमारे पास रिक्वेस्ट में शो करता है कि हमको क्या लेना है, उसकी पूरी क्वालिटी चेक करते हैं हम, उसके बाद पिकअप करते हैं। तो ये तो आपके बंदे के सामने ही उन्होंने खोला ना, तो आपको ही श्योर करना पड़ेगा कि भाई यही प्रोडक्ट निकला, वीडियो बना है और हमारे बंदे के सामने खुला है। बाकी जो हमारे पास शो करता है ना वही लेना पड़ता है पिकअप में।
तो कुल मिला के जब हम पैसे इनको डिलीवरी बॉय को देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट सही होने की जवाबदारी भी डिलीवरी बॉय की रहती है। ठीक है, अगर हम पैसे इनको देंगे तो हम पैसे लेने के हकदार भी इनसे हैं ना। हम कंपनी में नहीं जाएंगे पैसे लेने के लिए, हम आपसे ही पैसे लेंगे। अब इस मामले में लगता है ये मामला जो कोर्ट कचहरी यहाँ पर थाने चौकी पर जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कंपनी की भी जिम्मेदारी है और जो प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। लगातार ऐसे मामले पेटलाद में सामने आ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मंगाया जाता है उसका प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं निकलता है। आपके पास ये माल जो है वो कंपनी से सीधे आता है या आपके और कुछ लोग इस बीच में रहते हैं? डायरेक्ट जो सेलर रहता है ना उसके पास से आता है, सीधा आपके पास में आता है। तो यहाँ तो कुल मिला के कंपनी ने चीटिंग करी है या फिर आपके यहाँ से चीटिंग हुई है? सेलर की साइड से हुआ तो हुआ है। सेलर से सीधा आपके पास में आता है ना, तो यहाँ तो सेलर चीटिंग करेगा या आप चीटिंग करोगे? सेलर से होता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई चीटिंग कर रहा है। यहाँ बेचारा गरीब बेरोजगार लड़के काम करने आते थे, क्या चोरी धंधा थोड़ी करेंगे। बेरोजगार तो जो भी बात है तो आपको ये इस प्रकार प्रोडक्ट दिखेगा तो निकालेंगे, ऑब्वियसली निकालेंगे। तो चोरी करके एक दिन में बाहर नहीं होना। जो भी बात है, जो भी है, अब कोर्ट कचहरी में जो मामला है जो थाने में जाएगा। और अगर ये सच्चे इंसान है तो जो डिलीवरी बॉय है उनको यहाँ बुलाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने उनको 4 बार कॉल कर दिया, छुट्टी पे है तो मैंने उनको 4 बार कॉल करा। आपसे भी बात कर रही, आपने एक बार भी बोला कि यहाँ पर आओ? आपने बोला उसको कि आप यहाँ पर आओ? चलिए, वो कस्टमर काफ़ी नाराज़ है यहाँ पर, कस्टमर यहाँ पर बहुत नाराज़ है और आप देख सकते हैं कि बहसबाजी चल रही है। अब शिकायत होगी इसकी चौकी पे क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार यहाँ पर चीटिंग हो चुकी है। क्या 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 चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। काफ़ी गर्मा गर्मी बहस हो गई यहाँ पर डिलीवरी कार्यालय पर और भीड़ भी यहाँ पर हो गई लोगों की, क्योंकि यहाँ पर लगातार शिकायतें आती रहती है इस डिलीवरी से। और कंपनी का जो सेलर है यहाँ तो चीटिंग उसने की है या फिर यहाँ से ही जो डिलीवरी बॉय है उनके द्वारा कोई चीटिंग की गई। जवाबदारी ना तो कंपनी लेने को तैयार है, कंपनी ने रिक्वेस्ट पर ऑर्डर वापस बुलवा लिया, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं वो प्रोडक्ट वापस लेने को तैयार नहीं है, जिससे कस्टमरों को समस्या आ रही है।